किसी की सियासत और किसी की जात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़। कहा वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था जो कहता है वो बेइख्तियार था। वो इतना बाइख्तियार था कि उसने उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया। ये बयानिया मुज़ाहिका खेज है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं, इसलिए कोई फैसला नहीं कर सकते। हम तो ये समझते हैं कि कौम का एक ही बाप है और वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उस वक्त के DGISI किधर हैं जिन्हें इसने सियासत के लिए इस्तेमाल किया। उस वक्त की हुकूमत एक ही शख्स के गिर्द घूमती थी। ये आज भी पार्टी को डिक्टेटर की तरह चला रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा, इन्हें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं। इनके लिए तमाम सियासी जमातें, तमाम सूबे और तमाम फिरके बराबर हैं। आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है और पहले की हुकूमतें भी बाइख्तियार थीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत की। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या करना है? क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठना है? क्या खारजी नूर वली महसूद या हैबतुल्लाह को वज़ीर आला लगा देना है? इसकी बात कर ली जाए। ANP समेत खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने दहशतगर्दों के लिए सीने पर गोलियां खाई। दहशतगर्दों ने हर सियासी जमात पर हमला किया। सवाल यह है कि कभी इन पर यानी PTI पर क्यों हमला नहीं हुआ? DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दर्जन से जायद दहशतगर्द तंजीमें अफगान तालिबान के जेर साया पल रही हैं। दुनिया भी यही कह रही है, सबको पता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नहीं। ये इस काबिज गिरोह से सिक्योरिटी मांग रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर के दहशतगर्द जमा किए। ये अफगानिस्तान से कहते हैं हमारी मदद करें। ये फितना खवारिज के मंजूर नजर बनना चाहते हैं। ये असेंबली में बैठकर झूठा बयानिया बनाते हैं। जब आपके पास कुछ ना हो तो आप इस तरह की बात करते हैं। पंजाब और बलूचिस्तान में महाजर कैंप क्लियर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद महाजर कैंप अभी बाकी हैं। अफगानिस्तान और भारत मिलकर आ जाएं, दोनों का शौक पूरा कर देंगे। वाज़े पैगाम है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है कि नीचे से आना है। आए तुम्हें मजा ना चिखाया तो पैसे वापस। दो टोक पैगाम बोले मार्का हक में जब भारत का मुंह काला किया तो दुनिया ने देखा। हिंदुस्तान ने मार्का हक के बाद दहशतगर्दी को हवा दी, फितना खवारिज को इस्तेमाल किया। अफगान तालिबान खवारिज और हिंदुस्तान का गठजोड़ 2025 में खुलकर सामने आ गया। दहशतगर्दों से झड़पों के दौरान अफगान तालिबान का नाम नेहाद वज़ीर ख़ारजा कहाँ था? इनका इस्लाम कहता है कि हिंदुस्तानियों के पांव पड़ जाओ। इंडिया ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर में बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया। भारत को यह हक हासिल नहीं कि वो किसी पाकिस्तानी शहरी या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। पाकिस्तान बांग्लादेश को जल्द सुपर मुश्ताक तरबियती तैयारी देगा। बांग्लादेश का फ़िज़ाई दिफा मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान से राब्ता। JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए बांग्लादेश के एयर चीफ पाकिस्तान पहुंच गए। पाक फ़िज़ाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर बातचीत की गई। बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाकिस्तानी एयर चीफ से बांग्लादेश का लड़ाका फ़िज़ाई बेड़े की देखभाल और मुरम्मत में मुआवनत की दरख्वास्त। ये भी दरख्वास्त की कि बांग्लादेश के एयर डिफेंस रडार सिस्टम को एयर सर्विलेंस सिस्टम से मुंसलिक करने में ताउन किया जाए। एयर चीफ ने बांग्लादेशी मनसब को पाक फ़ज़ाई के हालिया पेशरफ से आगाह किया। बांग्लादेश एयरफोर्स की मुआवनत के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया। कहा, खुसूसी कोर्सेज तक जामे तरबियती फ्रेमवर्क फराहम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने की हिदायत। कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी बाइस का पहला कचरा है। खसारे का शिकार रियासती इदारों की निजकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। निजकारी कमीशन के अमूर से मुतल्लिक इजलास की सदारत करते हुए शहबाज शरीफ ने निजकारी कमीशन में इस्लाहात तेज करने का हुक्म दिया। कहा, कमीशन में शफाफ अंदाज से भर्तियां की जाएं। निजी शोबे से बेहतरीन सलाहियतों के हामिल अफराद तैनात किए जाएं। इजलास को बताया गया कि अगले मरहले में पहले आईसीको, कैपको और फेस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की निजकारी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़राई बरामदात में इजाफे का लाएमल बनाने की हिदायत। वर्किंग ग्रुप के इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, किसान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़राई शोबे की इस्लाहात की पॉलिसी पर अमल पैरा है।
बानी पीटीआई हुकूमत में हो तो अपोजिशन से बात नहीं करते, अगर अपोजिशन में हो तो हुकूमत से बात नहीं करते। इन्हें रियासत से टकराव की पॉलिसी जारी रखने पर नुकसान होगा। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, बानी पीटीआई और अहलिया को अदालती फैसलों की पासदारी करना होगी। हुकूमत की नीयत पर किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने 4 मरतबा दावत दी। पीटीआई कहती है उनके पास तो इख्तियार ही नहीं। मुज़ाकरात की बात 5 बड़ों की मुलाकात तक आ गई तो इसे ना ही समझा जाए, क्योंकि ना 5 बड़े मुलाकात कर सकते हैं और ना ही उसकी ज़रूरत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, स्ट्रीट मूवमेंट से मुतल्लिक बानी की हिदायत पर कोई इख्तलाफ नहीं। स्पीकर साहब ने कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के नोटिफिकेशन के हवाले से आइंदा इजलास तक फैसला करने का कहा है। हम चाहते हैं आइंदा इजलास से कबल अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी हो। सलमान अकरम राजा बोले, इनकी यही ऑफर है, बानी को काल कोठरी में पड़ा रहने दो, आओ हमारे साथ चाय बिस्किट पियो। पहले बानी पीटीआई से बात होगी, फिर मुज़ाकरात होंगे। इसके अलावा तमाम बातें सहमगोइयां हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से ईरान के सफ़ीर अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। अब्बास अराक़ची की जानिब से नए साल की मुबारकबाद दी। इसहाक डार ने भी नए ख्वाहिशात का तबादला किया। बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 2 तरफ़ा इदाराजाती मैकेनिज़्म में पेशरफ़्त पर बातचीत। अहम तरजीही शोबों में ईरान के साथ ताल्लुकात को गहरा करने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। सेनेटर शहरी रहमान से मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आलमी मंजरनामे पर होने वाले अहम वाक़यात पर तबादला ख्याल। सिंध असम्बली के स्पीकर अवैस शाह भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मिले और पार्लिमानी अमूर पर बातचीत की। बिलावल भुट्टो से अरकान सिंध असम्बली इम्तियाज शेख, शेर मोहम्मद नगैरी और फयाज भट्ट ने भी अलहदा मुलाकातें की। वज़ीर आला पंजाब का 7 शहरों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हुक्म। मरीम नवाज की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की दूसरी किस्त फौरी जारी करने की हिदायत। इजलास में फैसला किया गया, सीवरेज लाइन सड़कों की बजाय ग्रीन बेल्ट पर बिछाई जाएं, मैन होल सड़क किनारे होंगे। क्लीन एनर्जी से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज ने 6 बायोगैस प्लांट्स की मंजूरी दे दी। लाहौर में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉल बायोगैस प्लांट्स का काबिल अमल मनसूबा भी तलब कर लिया। वज़ीर आला केपी का दौरा कराची फाइनल 9 से 11 जनवरी तक कराची में क़याम करेंगे। प्रेस क्लब, मज़ार-ए-कायद समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। सोहेल अफरीदी ने अवामी जलसे की इजाज़त भी मांग ली। कराची के सदर राजा अजहर और सेक्रेटरी जनरल का DC ईस्ट को ख़त। मज़ार-ए-कायद से मुत्तसिल बाग़ जना में जलसे की इजाज़त मांगी। लिखा, 11 जनवरी को पुरअमन जलसा होगा, ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। GT रोड समेत दीगर अहम शाहराहें भी धुंधला गईं। M1 बुरहान से पेशावर, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। M4 पिंडी भटियां से शेर शाह, M5 का रोडी से मुल्तान तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। M11 को लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया। M14 पर भी दरिया सिंध से हकला तक नो एंट्री के बोर्ड। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी।